अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 1920 में लेनर्ड वुली, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सकेवेशंस किए ऊर के शहर में, जिसमें मिली हुई जानकारी ने मेसोपोटामिया के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खोल के सामने लाया। जैसे जैसे वुली और उनकी टीम धीरे धीरे खुदाई करके पुरानी उस दफन सिविलाइजेशन के निशानों को निकाल रही थी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार डिस्कवरी करी। शहर के सड़कों के नीचे एक नेटवर्क ड्रेन्स का, जो 4000 साल पुराना था। असल में 18वीं सदी तक लोगों को लगता था कि बेबीलोनियंस और असीरियंस यही दो सिविलाइजेशंस सबसे पुरानी थी, जो आज के इराक यानी मेसोपोटामिया में रहने वाले थे। लेकिन 19वीं सदी में जब यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन शुरू की, तो उनको कुछ बहुत पुरानी और अनोखी चीजें मिली। सर ऑस्टिन हेनरी लेयार्ड, इन्होंने 1840 से 1850 के बीच निनेवा और निम्रुद, इन दो असीरियन शहरों में खुदाई की और बहुत सारे टैबलेट्स निकाले। निनेवा और उसके रिमेन्स नाम की इनकी ये किताब इन सबूतों से भरी है कि वहाँ पे उन्होंने क्या पाया, और एक कदीम सिविलाइजेशन जो कि बेबीलोनियंस और असीरियन से भी पहले वहाँ मौजूद थी। फिर अर्नेस्ट डे सार्जेक, एक फ्रेंच कौंसल, उन्होंने 1877 में टेलो, जो कि पुराना गिरसू है, एक साइट है जहाँ पर एक्सकेवेशन किया, और वहाँ से पहली दफ़ा सुमेरियन स्टैच्यूज निकले, इंस्क्रिप्शंस निकले और कुनेफॉर्म टैबलेट्स निकले। एक ये टैबलेट शूशिन, जो कि सुमेर और अकाड का बादशाह था, उसका है। ये वो मोमेंट था जब स्कॉलर्स को एहसास हुआ कि मेसोपोटामिया में एक और ज़्यादा पुरानी कौम थी, जिसे अब हम सुमेरियंस कहते हैं। सबसे बड़ी डिस्कवरी उनकी राइटिंग सिस्टम थी, जो कि एक कुनेफॉर्म स्क्रिप्ट थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखाई मानी जाती है, कम से कम 3100 BC, यानी आज से 5000 साल पहले। जब स्कॉलर्स ने पहले ये टैबलेट्स देखे तो उनको लगा कि ये बेबीलोनियंस की स्क्रिप्ट है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये उससे भी पुरानी है। एक्सकेवेशन से जो चीज़ें सामने आईं वो दुनिया का नक्शा बदल देने वाली थी, जिसमें कि एपिक ऑफ गिलगमेश भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम वाले किस्से में पढ़ा। दुनिया का सबसे पुराना एपिक पोयम जो किसी रिटन फॉर्म में हमारे पास आया। उसके अलावा कोड ऑफ उरनामू, ये दुनिया का पहला लीगल कोड था, लिखे हुए कानून, जो कि हम्मुराबी से भी पहले के हैं, जिसे कहा जाता था कि सबसे पुराना लिखा हुआ कानून है। इसके साथ ही सिलेंडर सील्स मिले, जिसमें अनोखी तस्वीरें थी, जैसे एक सोलर सिस्टम जिसमें प्लैनेट्स के एक्यूरेट प्रोपोर्शंस बने थे कि कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। इसी के बीच मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें भी मिली, जो 60 का बेस नंबर है, जैसे आज भी हम अपने वक्त और डिग्रीज के लिए यूज़ करते हैं, 60 के फॉर्म में, 60 सेकंड, 60 मिनट, और उसी तरीके से 360 डिग्री, ये सब वहीं से आया। सुमेरियन दस्तावेज़ों के मुताबिक हमारे सूरज के निज़ाम के आखिरी हिस्से में एक सैयारा है, जिसे निबिरू कहते हैं। हर 3600 साल बाद ये सैयारा ज़मीन के करीब एक ऑर्बिट में आता है। निबिरू अनुनाकी का घर है, जो अपने सैयारे पर मुश्किलात का सामना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के मौसम
और हवा तेजी से बदल रही थी, जिससे खाना पीना पैदा करना मुश्किल हो गया था। इस मुश्किल को हल करने के लिए उन्हें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, एल्केमी और जादू का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके लिए उन्हें सोने की ज़रूरत थी, यानी गोल्ड, क्योंकि ये एलिमेंट प्योरीफाइंग खासियत रखता है और कॉस्मिक रेडिएशन को भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन निबिरू में सोना बहुत कम था। बिना किसी और रास्ते के अनुनाकी ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और सोने की तलाश में खला में जहाज़ भेजे। लंबा और थकाने वाला सफ़र करने के बाद लगभग 4,45,000 साल पहले वो इस ज़मीन पर पहुंच गए, जिसे अर्ध या फिर अर्थ कहते हैं। वो पहले एस्ट्रोनॉट्स थे जो खला पार करके दूसरे सैयारे पर आए और वहाँ कॉलोनी बनाई। उस वक्त ज़मीन पर सिर्फ जंगली जानवर रहते थे, जैसे मैमथ्स, ज़ेब्रा, सेबर टूथ टाइगर्स और कुछ बंदर। अनुनाकी ने मेसोपोटामिया में बसेरा किया और एक शानदार शहर बनाया जिसे एरिडू कहा जाता था। इस शहर में एक खूबसूरत बाग था जो फल के दरख्तों और जानवरों से भरा हुआ था। ये बाग जो अनुनाकी ने बनाया ईडन के नाम से मशहूर हुआ और ये उन एस्ट्रोनॉट देवताओं की पसंदीदा जगह थी। जल्दी उन्होंने ज़मीन के नीचे खानों में सोना निकालना शुरू किया। भारी काम के लिए उन्होंने दूसरी नस्ल के एलियन इगिगी को गुलाम बनाकर लाया। सालों की ज़बरदस्ती मजदूरी और ज़िल्लत के बाद इगिगी ने अनुनाकी के खिलाफ बगावत की, जो ज़मीन पर पहली जंग थी। इगिगी हार गए और उनका खात्मा हो गया। अनुनाकी को नए मजदूरों की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक नई नस्ल बनाने का फ़ैसला किया जो अक्लमंद हो लेकिन इगिगी से कम ख़तरनाक हो। अनुनाकी ने अपने जीन्स को इंसान के पुरखों के जीन्स के साथ मिलाया और एक हाइब्रिड और इताअत करने वाली नस्ल बनाई। पहले ये जेनेटिक मिलाप ठीक नहीं हुआ और अजीब मखलूक पैदा हुई, जैसे कि नेफिलिम, जो बहुत ताकतवर लेकिन बेअक्ल और बग़ैर कंट्रोल के थे। पहला इंसान जो इस जेनेटिक मिलाप से कामयाबी से पैदा हुआ, उसका नाम अदामू रखा गया। इंसानों के मुकाबले में अनुनाकी बहुत लंबे और ताकतवर थे और उनके हथियार किसी भी दूसरी बगावत को रोकने के लिए काफ़ी थे। वक्त के साथ इंसानों ने बोलना और अनुनाकी से सीखना शुरू किया, जैसे खेती करना, मिट्टी और पत्थर से घर बनाना। अनुनाकी को इंसान पसंद आने लगे। उन्होंने इंसानों को अपने शहर में रहने और पाक बाग यानी ईडन में जाने की इजाज़त दी, लेकिन साफ हुक्म दिया कि ज़्यादा बच्चे पैदा न करें। गॉड्स के हुक्म के ख़िलाफ़ इंसान तेज़ी से बच्चे पैदा करने लगे, जिससे शहर में ज़्यादा आबादी हो गई। बहुत से लोगों को ईडन और एरिडू से निकाल दिया गया और उन्हें जंगली ज़मीनों में रहने की सज़ा दी गई। कुछ हज़ार साल बाद निबिरू दोबारा ज़मीन के करीब आया। निबिरू का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ताकतवर था कि इसने ज़मीन की तबीयती हालत को बुरा कर दिया। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघले, समुंदर का पानी बढ़ गया बहुत ही ज़्यादा और लगातार बारिश होने लगी। एक बड़ा तूफान आया और एरिडू शहर पानी में डूब गया। अपनी बनाई हुई नस्ल को बचाने के लिए अनुनाकी ने बड़े जहाज़ बनाए जो पानी पर तैरते, या शायद ये जहाज़ आसमान में उड़ते थे। ये बात साफ नहीं है। जब उनका शहर तबाह हो गया, अनुनाकी ने निबिरू वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इंसानों को इल्म तामीर, रियाजी, म्यूज़िक और लिखने का इल्म दिया। उन्होंने इंसानों को बादशाही का निज़ाम भी दिया, जहाँ कुछ रहनुमा अनुनाकी के खालिस खून के साथ
हुकूमत करते थे। उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि ज़िगुराट के नाम से मंदिर बनाए जाएं जो सितारों के साथ अलाइन हो, ताकि एक दिन अनुनाकी ज़मीन पर वापस आ सके। सुमेरियन मिथोलॉजी में सबसे ताकतवर देवता अन या अनु था। अकेडियन राइटर्स के मुताबिक अनु आसमान का पर्सोनिफिकेशन था और उसके पास बेइंतहा अक्ल थी। वो सबसे पुराना और इज्जत वाला देवता था और उसके मंदिर लगभग हर सुमेरियन शहर में थे। गॉडेस की ज़मीन की नुमाइंदगी करती थी और अनु की बीवी थी। अनु और की के मिलन से अनुनाकी पैदा हुए, जिनके नाम का मतलब है आसमान और ज़मीन के बच्चे। पहला अनुनाकी एंजिल था जो हवा और तूफ़ानों का देवता था और आसमान और ज़मीन को एक हिफाजती फैसले पर रखता था। एनकी समुंदर और दरियाओं का ताकतवर देवता था और एरिडू शहर का सरपरस्त था। बाद में उसकी पूजा दूसरे कौमों जैसे केनानाइट्स, हिटाइट्स और होराइट्स में भी पहुंची। चांद का भी एक देवता था, नाना, जो इल्म और तजस्सुस का देवता था और इंसानों को साइंसी और एस्ट्रोनॉमिकल बातें सिखाता था। वहीं देवता उटू सूरज का पर्सोनिफिकेशन था और इंसाफ, सच और अखलाक का दिफा करता था। उटू आसमान में एक पाक गाड़ी में सफ़र करता था जो चमक से दुनिया को रोशन करती थी। देवी इनाना उटू की जुड़वा बहन थी और जरखेज़ी, जंग और सियासी ताकत की देवी थी। उसे आसमानी मलिका भी कहा जाता था। वो मेसोपोटामिया की सबसे कल्चर्ड देवी थी और अकेडियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस ने उसे इश्तार के नाम से पुकारा। अनुनाकी की पूजा मेसोपोटामिया के बहुत से कौमों ने की और वक्त के साथ नई कहानियाँ और देवता जुड़े, लेकिन हमेशा बहुत तफसील के साथ। सुमेरियन लोगों ने अनुनाकी की कहानी लिखी जो बहुत साइंसी और एस्ट्रोनॉमिकल हवालों से भरी हुई थी, जो उस वक्त के लिए बहुत एडवांस थी। ये इल्म आज भी इंसानियत का सबसे बड़े राजों में से एक है। जब अनुनाकी ने इंसानों को एरिडू से निकाल दिया तो इंसान दुनिया में बेमकसद भटकते रहे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ अनुनाकी और इगिगी ने चुपके से इंसानों के साथ इश्क किया। अनुनाकी और इंसानों के बच्चे अजीबोगरीब काम कर सकते थे और उन्हें आधा देवता या फिर डेमी गॉड समझा जाता था। इनके नाम कई कौमों की दास्तान में हमेशा के लिए लिखे गए, जैसे गिलगमेश, हरक्यूलिस, परसियस और सैमसन। लेकिन इगिगी और इंसानों के बच्चे दरिंदा और बुराई वाले जाइंट्स थे जिन्हें नेफिलिम कहा जाता था। ये अक्सर पहाड़ी घरों में रहते थे, लेकिन इंसानों के घर पर हमला करते और अनुनाकी के लिए बहुत परेशानियां पैदा करते। अनुनाकी के बगैर भी इंसानों ने तरक्की की और अपने शहर बनाए। बिना अनुनाकी के हुक्म के इंसान बिगड़ गए। शहरों में चोरी, बदमाशी और तशद्दुद आम हो गया और इंसानों के बर्बरपन को रोकना नामुमकिन लगा। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। निबिरू का ऑर्बिट ज़मीन के करीब आ रहा था, जो हर 3600 साल बाद होता है। अनुनाकी को पता था कि यह तबाही लाएगा, क्योंकि निबिरू ज़मीन के मैग्नेटिक पोल्स को उल्टा कर देगा, जिससे ज़लज़ले, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामीज आएंगे। अनुनाकी ने फैसला किया कि वो इंसानों को छोड़कर अपने जहाज़ों में वापस खला में जाएंगे और ज़मीन के करीब ऑर्बिट में रहेंगे जब तक तबाही ख़त्म ना हो। लेकिन बादशाह एनकी के मशवरों और ख़ानदान के ख़िलाफ़ उसने सोचा कि इंसानों को तबाही से बचा के एक मौका देना चाहिए। एनकी ने उत्नापिष्टिम, एक नेक इंसान, को हुक्म दिया कि एक बड़ा जहाज़ बनाए जिसे ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ कहा गया, ताकि एक बड़े तूफ़ान के लिए तैयारी हो जो ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। लोगों के मजाक के बावजूद उत्नापिष्टिम ने एनकी के हुक्म को खूबसूरती से पूरा किया और जहाज़ बनाया। उत्नापिष्टिम ने
ज़मीन के सब जानवरों की नस्ल को भी पनाह दी और उन्हें महफूज किया। एनकी ने अनुनाकी की टेक्नोलॉजी का हुक्म दिया कि हर जानवर के एक मर्द और एक मादा का डीएनए जमा किया जाए। जब बड़ा जहाज तैयार हुआ, निबिरू के करीब आने का असर दुनिया भर में महसूस होने लगा। जिन लोगों ने इतना पिश्तिम का मजाक उड़ाया था, वो अपनी गुस्ताखी के नतीजे से डरने लगे। जैसा कि कहा गया था, जमीन पर एक ऐसी तबाही आई जो पहले कभी नहीं देखी गई। जलजलों ने जमीन को चीर दिया, नए कॉन्टिनेंट्स बनाए, वॉल्केनोज ने लावा और धुआं उगला जो हर चीज को जला देता था। आखिर में एक तेज बारिश ने समुंदर का पानी इतना बढ़ा दिया कि कुछ पहाड़ों की चोटियां भी डूब गई। शानदार शहर एरिडू और ईडन का बाग तबाह हो गया और नेफिलिम जाइंट्स भी खत्म हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद उतना पिश्तिम का जहाज टिक गया और पानी के नॉर्मल होने तक तैरता रहा, जब एक नई दुनिया सामने आई। अनुनाकी की टेक्नोलॉजी की मदद से ज़मीन पर जिंदगी दोबारा कायम की गई। धीरे धीरे नए ताकतवर शहर बनाए गए, जैसे बेबीलोन, हूसा और नूस। इंसानों ने अनुनाकी को दोबारा देवता के रूप में पूजा और उनकी इज्जत में मंदिर बनाए। इंसान नए इलाकों में बस गए जो तूफान के बाद उभरे थे, और हर कौम ने अपने मजहब के मुताबिक अनुनाकी को देवता के रूप में देखा। लेकिन अमन दोबारा खतरे में पड़ गया, क्योंकि एनकी का छोटा भाई एनलिल जमीन का हुक्मरान बनना चाहता था। अनुनाकी ने इंसानों को अपने शहरों में अपने राजा बनाने की इजाज़त दी, लेकिन अनु जमीन के राजाओं का राजा था। ये दर्जा एनलिल के दिल में हसद पैदा करता था। एनकी और एनलिल के दरमियान झगड़ा बढ़ता गया, क्योंकि एनलिल इंसानों से नफरत करता था और उसे ये पसंद नहीं था कि उसके भाई ने इंसानों को तूफान से बचाया। एनलिल के ख्याल में इंसान सिर्फ मजदूर था जिसके पास कम अक्ल थी। वो इंसानों की तेज़ी से तरक्की से कभी राज़ी नहीं था, जो अनुनाकी की मदद से हुई। मसले को हल करने के लिए एनकी ने अपने बेटे दुमुजिद और एनलिल की पोती इनाना के दरमियान सियासी शादी का तजवीज़ दिया। लेकिन अनु के बड़े बेटे मारदूक ने यह तजवीज़ कबूल नहीं की, क्योंकि वो अपने बाप और चाचा को हटाकर खुद राजाओं का राजा बनना चाहता था। मारदूक ने एक साजिश की जिससे उसके भाई दुमुजिद की गलती से मौत हो गई। इस शादी के ख़त्म होने से एनकी और एनलिल के दरमियान दुश्मनी और बढ़ गई। मारदूक को इस जुर्म की सज़ा दी गई और उसे एक सुनसान रेगिस्तान में जिलावतन किया गया। जब निबिरू के राजा अनु को ज़मीन पर अनुनाकी के झगड़ों का पता चला, उसने मदाखलत की। अनु ने मारदूक को माफ़ किया और उसे जिला वतनी से वापस बुलाया। अनु ने एनकी और एनलिल के झगड़े को ख़त्म किया और वादा किया कि हर शाही खून के अनुनाकी को ज़मीन पर एक इलाका दिया जाएगा हुकूमत के लिए। एनलिल को मेसोपोटामिया दिया गया, एनकी को मिस्र, इनाना को पर्शिया और नाना को सिनाई का इलाका। मारदूक को माफ़ी मिली, लेकिन उससे कोई इलाका हुकूमत के लिए नहीं दिया गया। इससे वो नाराज़ हो गया और उसने बेबीलोन की मांग की, जहाँ वो खुद चीफ गॉड बन गया। मारदूक ने अनु के हुक्म के खिलाफ जाकर अपने इंसानों को लोहे के हथियार और ज़िरे बनाने का राज सिखाया, जिससे उस वक्त की सबसे ताकतवर फौज बनी। ताकत का प्यासा मारदूक बेबीलोन में लटकते हुए बाग बनवाने लगा, ताकि पुराने ईडन के बाग की शान को दोहराया जाए। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, जो तूफान में तबाह हो गया। इसके अलावा उसने एक बड़ा टावर बनवाया जिसे टावर ऑफ बेबल कहा गया, जो आसमान तक जाता था, ताकि अनु को चैलेंज किया जाए। ये टावर इतना ऊंचा था कि दूसरे अनुनाकी के मकानात को छोटा दिखाए। इस गुस्ताखी को अनुनाकी ने नज़रअंदाज नहीं किया और हर रहनुमा ने अपनी फ़ौज तैयार की ताकि मारदूक का मुकाबला किया जाए। मारदूक के हुक्म पर बेबीलोनियन फ़ौज ने दूसरे मुल्कों पर हमला किया और उन्हें ग़ुलाम बनाया। ये ब्रॉन्ज एज के बड़े झगड़ों
और तबाहियों का आगाज था। अनुनाकी बार बार अपने साथी बदलते रहता और दूसरों के साथ इत्तेहाद करते रहा, जिससे बहुत से बड़े शहरों में तबाही हुई। मारदूक की फौज ने मिस्र और सीनाई पर कब्जा किया और दूसरे अनुनाकी के लोगों को जलील किया या फिर ख़त्म कर दिया। एनकी और एनलिल अनु की इजाज़त से एक साथ हो गए और अनुनाकी के हथियार और जहाज़ों का इस्तेमाल करके मारदूक से लड़े। इस एक्सट्रीम फैसले के बहुत बुरे नतीजे हुए। अनुनाकी के हथियारों से बहुत सी तबाही हुई। वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी ने पूरी तहजीबों को तबाह कर दिया। वोल्केनोस के धुएं से फसलें ख़त्म हो गई और भूखमरी हर जगह फैल गई। परेशान इंसान शहर छोड़ गए या तो फर्टाइल ज़मीनों पर हमला करने लगे। ये खौफनाक वाक़यात ब्रॉन्ज एज कोलैप्स के नाम से लिखे गए। इस तबाही के बाद अनुनाकी को एहसास हुआ कि ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी और ये पूरी ज़मीन को तबाह कर सकती है। अनु ने सब अनुनाकी को निबिरू वापस बुलाया और ज़मीन को इंसानों के हवाले छोड़ दिया। कुछ इंसान रहनुमा जो अनुनाकी के खून से थे चुने गए ताकि बाकी इंसान पर हुकूमत करें जब तक अनुनाकी ज़मीन पर वापस ना आए, ताकि वो लोगों को चुन सके जो निबिरू में हमेशा के लिए रहने के काबिल हों। ये वो जगह और लोग हैं जिनके बीच आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इससे पहले कि हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी को और अच्छे से पढ़ें और उनकी लाइफ की स्टोरी को डिटेल में जानें, जो अभी तक हमने किस्सा पढ़ा अनुनाकी का, इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि असल में ये कौन थे और इनका क्या सिग्निफिकेंस था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में। जैसा कि हम देखते हैं कि एक ऐसी मखलूक की बात होती है जो इस ज़मीन की नहीं है, जो इस ज़मीन पर आती है सोने की तलाश में। एक ऐसी मखलूक जो इंसानों से पहले इस ज़मीन पर थी, जिनका नाम है अनुनाकी। एक मखलूक जिसके पास वक्त रहा है बहुत ज़्यादा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो खला में सफ़र कर सकते हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज तक बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है अनु और की। ये दो ऐसे खुदा जिन्होंने मिल करके और दूसरे खुदाओं को जन्म दिया। इसी तरीके की चीज़ मिलती है हमें ग्रीक मिथोलॉजी में, जहाँ क्रोनोस की औलाद होती है और वो सब मिल करके अलग अलग चीज़ों के गॉड्स बनते हैं। रोमन, नॉर्स और बाकी पुरानी कई सारे रिलीजन में हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग गॉड्स हैं जो नेचर की कुछ चीज़ों को गवर्न करते हैं। मसलन के ज़्यूस लाइटनिंग का गॉड है, पोसाइडन समंदर का। जहाँ ग्रीक में पोसाइडन समंदर को गवर्न कर रहा है, वहीं सुमेरियन में एनकी समंदर को गवर्न कर रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, नाम अलग हैं, क्योंकि ये चीज़ें जनरेशन बाय जनरेशन अलग अलग सिविलाइजेशंस तक पहुंची है। लेकिन असल में ये थे कौन, और इसे समझने के लिए इनकी सिफत को देखना पड़ेगा। एक ऐसी मखलूक जो ताकतवर है लेकिन वो इस ज़मीन पर रूल नहीं कर पा रही है, और इंसानों ने जब रूल संभाला तो उस मखलूक को इस ज़मीन से जाना पड़ा। वो समुंदरों पे राज करते हैं। ऐसी मखलूक जो ज़्यादा ताकतवर है लेकिन उसके बावजूद इंसानों को हटाकर इस ज़मीन पर रूल नहीं कर सकते। कुरान इसका साफ इशारा देता है। अल्लाह ने बताया कि हमने नहीं पैदा किया है इंसान और जिन को सिवाय अपनी इबादत के लिए। जिन एक ऐसी मखलूक जो इंसानों से पहले इस ज़मीन पर थी, जिसकी कई कहानियाँ हैं, जिसकी एक पूरी हिस्ट्री है, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ये हिस्ट्री हम तक पहुंची है मिथ्स के फॉर्म में। जिनों की कहानियाँ, जिनों की सिविलाइजेशंस कैसे इंसानों से पहले वो इस ज़मीन पर थे। जैसा कि अलबिदाया व नहाया में इब्न कसीर बताते हैं हमें कि
इंसानों से पहले जिन थे और उनसे भी पहले हिन और बिन नाम की मखलूक थी, जिन्हें हटाया गया इस ज़मीन से। और जब इन्हें यहाँ से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से, तो जिन आए, उनमें भी जंग हुई, फसाद हुआ, और फरिश्तों ने आकर के उन्हें ख़त्म कर दिया और बचे हुए को जजीरों की तरफ ढकेल दिया। और जब वो जजीरों की तरफ चले गए तो एक और मखलूक को भेजा गया, वो है इंसान। चाहे सुमेरियन अनुनाकी हो या फिर ग्रीक पैंथियन हो, नॉर्स, रोमन, केल्टिक, सब जगह हमें जो मिलते हैं अलग अलग नामों के साथ, वही सेम सिफत रखने वाले खुदा। कोई बिजली का बादशाह है, कोई आसमानों का है, कोई समंदरों का है, कोई हवाओं का, कोई सूरज का। ये सारी सिफत किसी न किसी पुराने बादशाहों की है, लेकिन इंसानों के नहीं, जिनों के। ऐसे जिन जो इंसानों से पहले इस ज़मीन पर हुकूमत करते थे। हमें जिनों की किस्म पता है। ऐसे जिन जिनको मारिद कहा जाता है, जो आसमान में उड़ सकते हैं। ऐसे जिन जिन्हें कहा जाता है शैतान, जो खुदा के खिलाफ जाने का ही काम करते हैं सिर्फ, जो इंसानों के खिलाफ जाते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं। जैसा कि हमने अनुनाकी के किस्से में भी देखा कि कैसे एनलिल एक ऐसा था अनुनाकी जिसे नफरत थी इंसानों से। दूसरी तरफ एनकी था जो इंसानों की मदद करना चाहता था। अगर आपको डिटेल में जानना है कि फरिश्तों का और जिनों का, दोनों का ही तसव्वुर दीगर मज़ाहिब में और मिथ में और सिविलाइजेशन में क्या रहा है हमेशा से, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है 65,000 साल की तारीख, उसमें आप देख सकते हैं इन दोनों पर एक एक चैप्टर अलग से है। जिन कदीम सिविलाइजेशन में और फरिश्ते। सुमेरियन में हमें फ्लड का किस्सा भी मिलता है जो कि नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का है। उत्नपिष्टिम के नाम से एक शख्स है जो कि एक कश्ती बनाता है और अपने साथ लोगों को लेके जाता है, और सिर्फ वही बचते हैं, बाकी पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। ये सारी चीज़ें सुमेर तक पहुंची लोगों के ज़रिए, पुराने किस्सों के ज़रिए। जो भी रेमिनेंट्स बाकी थे लोगों के पास, कहानियों के, किस्सों के, पुराने अंबिया के, या फिर उन जिनों के जो इस ज़मीन पर रहते थे। एक और नाम हमने पढ़ा मारदूक का, जो बेबीलोन का बादशाह बनता है। सूरतुल बकरा की 102 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे इंसानों के पास टेस्ट के लिए, और वो इल्म लेकर आए। उन्होंने इंसानों को सिखाया, लेकिन ये कह करके कि हमसे मत सीखना वरना तुम कुफ्र में पड़ जाओगे। एक इल्म है मैजिक का, और अल्लाह कहता है कि इंसानों ने सीखा जादू, और वो जो हारूत और मारूत लेकर आए थे। मारूत के नाम से ही निकल कर आता है मारदूक, एक ऐसा खुदा अनुनाकी का जो जादू सिखाता है, जो वो इल्म सिखाता है जिसके लिए अल्लाह ने मना किया था। मारदूक उन्हें सिखाता है हथियार बनाना, जंग करना, और इंसान उसके उस फितने में पड़ जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने हारूत और मारूत को फरिश्ते बताया है जो कि अल्लाह के हुक्म से आते हैं एक इम्तिहान के तौर पे। सुमेर में वो अनुनाकी का एक खुदा माना जाता है, और मारदूक उन्हें वो इल्म देता है जिसे लेने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र लगभग 70 जगह आता है। कभी उनकी दावत तौहीद का जिक्र होता है, कभी उनका नमरूद के साथ मुकालमा, कभी उनका आग में डालने का वाक़या, और कभी उनकी हिजरत और बैतुल्लाह की तामीर। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरतुल नहल में, इब्राहीम एक पूरी उम्मत थे, वो सिर्फ अल्लाह के लिए झुकने वाले थे और कभी शिर्क करने वालों में से न थे। ये दर्जा किसी और नबी को नहीं दिया गया कि उसे
एक उम्मत कहा जाए। बाइबल के अंदर इब्राहिम को इब्राहिम कहा जाता है। जेनेसिस की किताब के मुताबिक उनका असल नाम पहले अब्राम था। बाद में अल्लाह ने उनका नाम बदलकर अब्राहम रखा, जो एक इशारा था कि अब उनकी नस्ल से कौमें पैदा होंगी। तौरा में इब्राहिम को एक सफ़र करने वाले एक नोमैडिक पेट्रियार्क के तौर पर दिखाया जाता है, जहां अल्लाह उनसे वादा करता है कि मैं आपको एक बहुत ही अजीम नेशन बनाऊंगा, आपको बरकत दूंगा और आपका नाम बड़ा होगा और आप पे सलामती होगी। आज की दुनिया में जो 3 बड़े वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों का सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। यहूद अपनी नस्ल को इब्राहिम के बेटे इसहाक से जोड़ते हैं। नसारा भी अपने अक़ीदों में उनको फादर ऑफ फेथ कहते हैं और मुसलमान अपनी नस्ल को इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल से जोड़ते हैं। इसी वजह से उनको अक्सर इब्राहिमिक फेथ्स कहा जाता है। तारीख़ में मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहमियत सिर्फ दीनों तक महदूद नहीं। अगर हम पूरे मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन और हत्ता के साबियीन रिवायत भी देखें तो उनमें भी एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जो अपने शहर की देवी देवताओं के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, सितारों के नज़दीक होने के बावजूद उनकी इबादत को नकार दिया और एक खुदा का पैगाम दिया जो सब कुछ बनाने वाला है। ये सिर्फ कुरान का क्लेम नहीं बल्कि एक ऐसी तहरीक है जो उस वक्त के पॉलीथिस्टिक रिलीजियस ऑर्डर के लिए एक खौफनाक चैलेंज थी। एक नया तसव्वुर सोचिए ज़रा, एक शहर जहाँ हर तरफ ज़िगुराट हैं, चांद के देवता नाना की पूजा होती है और हर दिन लोग सूरज के उफ़क़ में इबादत करते हैं। उस शहर में एक जवान खड़ा होकर कह दे, ये सब जो तुम पूज रहे हो ये तुम्हारी ही बनाई हुई चीज़ें हैं, असल खुदा वो है जो तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को भी बनाता है। ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये था उनका पैगाम। ये था वो वक्त जब इंसानियत ने पहली दफ़ा एक नए फ़लसफ़े का सामना किया जो काफ़ी वक्त से खो चुका था, तौहीद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मकाम कुरान, बाइबल, तौरा सब में मुश्तरक है। लेकिन अगर हम उनके वक्त के बेबीलोन और ऊर ऑफ चैल्डीज़ की तहजीबों को समझें तो उनका पैगाम सिर्फ एक रिलीजियस दावत नहीं बल्कि एक कल्चरल रिवॉल्यूशन था जो अपने ज़मीन के सबसे बड़े पावर सेंटर्स के ख़िलाफ़ खड़ा था। और इसी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, ये इंसानियत के ज़हनी और रूहानी तारीख़ का टर्निंग पॉइंट है। पुरानी मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक ऊर और बेबीलोन में लोग सितारों और प्लैनेट्स की पोजीशन को देखकर अपने मजहबी फ़ैसले करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त एस्ट्रोलॉजर्स और प्रीस्ट लोगों को दिखाते थे कि कौन सा देवता अभी फेवर में है। इन्हीं में से एक थी इनाना, सुमेरियन गॉडेस, जो कि मोहब्बत और ज़रखेज़ी की गॉडेस थी और जंग की गॉडेस थी। 1000 से 1500 साल बाद जब अकेडियन और बेबीलोनियन लोगों ने सुमेरियन कल्चर अडॉप्ट किया, उन्होंने इनाना को अपनी ज़बान में इश्तार कहना शुरू किया, जिसकी इबादत होती थी इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के वक्त पे। जब मेसोपोटामियन कल्चर सीरिया, कनान और फुनीशिया तक पहुंचा, इश्तार को वहाँ अस्तार्थ या एस्टोरेट के नाम से जाना गया। ग्रीक लोगों ने फुनीशियन और मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस से एफ्रोडाइटी बनाई। एफ्रोडाइटी काफ़ी हद तक इश्तार या अस्तारते से इन्फ्लुएंस हुई, लव, डिज़ायर और जंग के साथ। इनाना और इश्तार दोनों का कनेक्शन प्लैनेट वीनस से था। वीनस सुबह और शाम के टाइम चमकता है और मेसोपोटामियंस के लिए ये एक गॉडेस का रूप था जो ऊपर और नीचे, हेवन और अंडरवर्ल्ड के दरमियान घूमती है। स्टार ऑफ इश्तार या इनाना स्टार, एक 8 पॉइंटेड स्टार उनका सबसे मशहूर निशान बन गया। और फिर एक मिथ आया एक टूटते हुए सितारे से विश मांगने का, यानी इश्तार से
विश मांगना, या फिर उस अनुनाकी गॉडेस इनाना से विश मांगना।